क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ना मल्टीप्लिकेशन की जो हमारे पास है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ a इज इक्वल टू आयोटा 0 माइनस आयोटा 1 और माइनस, वो क्या रहे क्या कह रहे हैं एक प्रूव करना है 1 4 इसमें टर्म्स भी हमें पता चल जाएगा। हम a की 4 को लिख सकते हैं a का स्क्वायर और a का स्क्वायर इज इक्वल टू a की स्क्वायर को लिख सकते हैं a डॉट और a आप लोगों के पास है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा 0 1 और सिमिलरली आपको दोबारा a लिख देना है आयोटा 0 1 और सबको पता होगा। आप एक बात ध्यान में भी रख लें, 7 का वो हिस्सा बना दिया करें मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये ऐसे हर चीज 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर इसी को इसके साथ और इसी को इसके साथ। तो आप लोगों के पास इसका आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इसकी वैल्यू क्या लिख दूं बेटा, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के ऐसे हम लोगों के पास, फिर प्लस का निशान होता है फार्मूले में, एक जो है वो हम लोग ने पूरा 0 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो आंसर आएगा 0 जी। नेक्स्ट किसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा आयोटा को 0 से, तो आप लोगों के पास है 0 और 0 को प्लस आप लोगों के पास आ जाएगा जी बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा जी 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आप लोगों के पास है 0 माइनस प्लस और आयोटा का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू माइनस। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे आप लोगों के पास 0 और माइनस, तो बेसिकली आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स आया जिसकी वैल्यू आई -1 0 0 और माइनस। अब ये किसकी वैल्यू है बेटा, वो कहता है a की 4 निकालनी है, हमें पता है वो a स्क्वायर डॉट अब a स्क्वायर -1 दोबारा भी ये की लिख लेते हैं -1 जी। जल्दी सॉल्व करें, -1 प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 को -1 को दोबारा 0 समझ आई जी। दोबारा -1 मल्टीप्लाई बाय ये वाला, दोबारा देख 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ समझ आई अली। दोबारा देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, हमने 0 लिखा। दोबारा देखो 0 को इससे मल्टीप्लाई करें ये आंसर 0 प्लस कैसे, मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा। हम इसका रिजल्ट अगर यहाँ लिखें तो 1 0 0 1, इसको हम लिखते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 का, इसको लिखा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2। समझ आएगी? आगे देखिए कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम खत्म करेगा। की हो गया, हाँ जी इसको रेज कर दें आ जाए फाइंड x and y। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 जी, बताइएगा कोई। x plus 3 1 minus 3 minus 4 is equal to 1 y
आप लोगों के पास दो मैट्रिक्स हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है? इक्वल की डेफिनेशन क्या थी? उसकी दो कंडीशंस, एक तो ऑर्डर सेम, दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। बाज़म देखिए, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस क्या था? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम, ऑर्डर तो सेम नजर आए। तो आप लोगों के पास x + 3 = y है, क्यों के है? क्योंकि वो कहते हैं ये दोनों इक्वल है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस हमें पता है 1 1 के इक्वल है, लिखने की जरूरत नहीं है, -3 के इक्वल है। दूसरी कंडीशन है 3y - 4 = 2y। कैसे हल करें? दो तरीके, कोएफिशिएंट सेम कर लें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब y की वैल्यू पुट कर दें इसमें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, या कोएफिशिएंट सेम कर दें। दोनों तरीके से देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास है ये x, ये -y और -3, मैंने क्या किया, x यहाँ है, y को इधर ले आया और 3 को उधर ले गया। इधर हमारे पास है ये वाला, इसको इधर रख देते हैं 2x, ये वहां चला जाएगा -3y = ये यहीं रहेगा। ठीक है बेटा, तो आप लोगों के पास है माइनस। तो दो तरीके हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अब आप लोग इनमें माइनस कर दें, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो आप लोगों के पास ये आपस में कैंसिल हो जाएगा जी। ये प्लस का 3 है और माइनस का 2y है, तो आप लोगों के पास y है, प्लस का 4 है, माइनस का 6 है, माइनस का 2 बन जाएगा। इसको किसी में भी पुट कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों के पास है x + 3 = -2, तो x = -5 क्या सर, अब इसको 2 में पुट कर देंगे, ये 2 था, बस हमें x और y की वैल्यू चाहिए। इसको वेरिफिकेशन करने के लिए हम इनमें से किसी में पुट करें तो आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास है x, तो x की वैल्यू है -5, मैं इसमें पुट करूं -5 + 3 = y की वैल्यू में पुट करूं तो ये भी -2 है और वो भी -2। इसी तरह इसमें भी पुट करें सेम आएगा, देखिएगा 3 है, y की वैल्यू है -2 और -2, 3 टू दी माइनस का 6 माइनस का 4 = माइनस का 10। यहाँ माइनस का 10 आना चाहिए, बिल्कुल 2 है और -5 = तो ये फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, जरूरी नहीं उसमें पुट कर दें आप। समझ आएगी? यस सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं जी। फाइंड x एंड y इफ क्या है बेटा? 2 0 x 1 y और एक ही है जी, +2 into 1x y 0 to -1 = 4 -2 3 1 6। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आप लोगों को स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड करवा रहा है। इसको दोबारा ऐसे कर दीजिएगा कि 2, अब थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, 2 0 x 1 और y और जी। हमें पता है जब स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो हर एटम के साथ होता है। 2 1 दी 2x 2y 0 0 0 4 -2 = 4 -2 और 1 6 और ऐड कर दे बेटा, दोनों ऐड हो रहे हैं। तो एडिशन कब होती है? पहले तो ये देख लें, ये 2/3
2 बाय बेसिकली ये भी 2 बाय 3 ही है जी। एडिशन हो सकती है। एडिशन हो सकती है 2 प्लस 2 0 प्लस 2x 2x x प्लस 2y x प्लस 2 जी 1 प्लस 0 y प्लस 4 y और प्लस 4 बंदे ठीक हो जाएंगे जी। 3 प्लस माइनस 2 1 आ जाएगा तो इज इक्वल टू जो आपके पास है बड़ा 4 माइनस 2 और 3 1 6 और 1। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स तो 4 इज इक्वल टू 4 है बड़ा 2x इज इक्वल टू माइनस 2 ध्यान करवा रहा हूँ 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू यहीं से अलग होगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 वैल्यू पुट कर दें तो आप लोगों के पास है माइनस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 दिस इंप्लाइज दैट 2y इधर ही रहने दें इज इक्वल टू 3 और 4 कर दें दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 किसी में पुट कर देते हैं फिर देख लेते हैं यहां मसला हल हो गया y कितना होना चाहिए 2 बिल्कुल इस पे देख लेते हैं कि y किधर है 2 2 प्लस 4 कितना होता है 6 यहां भी 6 है जी। इसमें देख लेते हैं x की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2 y की वैल्यू 2 टू द 4 और -1 3 यहां भी हमारे पास 3 है तो बिल्कुल ओके है हमारी जो वैल्यूज निकली हुई है वो बिल्कुल नेक्स्ट कौन सा बेटा क्या हो गया 6 ठीक करवा दो सबसे पहले तो ये देख लें आई जे और इसको आप लोगों को कहा हुआ 3/3 ऐसे वो कह रहे हैं अब आप लोग ये तो आप लोगों के पास है वो कहता है लैम्डा म्यू आगे क्या है बताओ तो सही म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू और ये कुछ नहीं वो नहीं बातें जा सबसे पहले तो ए बना लें कौन सा बनाओगे 3/3 तो जनरल टर्म हमारे पास है a11 a12 a13 a21 a22 a2 जी a31 a32 और a3 ये कहां से पता चलता है ऐसे एलिमेंट की पोजीशन बताता है कि ये तीसरी रो है दूसरा कॉलम तो अब आप लोगों ने सिंपली करना है लैम्डा इनटू म्यू और जो बता रहा है म्यू के साथ आप लोगों के पास ए बाय मल्टीप्लाई करना ये दोबारा लिख दें a11 a12 a13 a21 a22 a31 a32 और कुछ नहीं आगे मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा हमें पता है जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हर तो आप लोगों के पास है म्यू a11 म्यू a12 म्यू a13 म्यू a21 म्यू a22 म्यू और a म्यू a31 म्यू a32 और म्यू a नेक्स्ट क्या कर सकते हो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आप लोगों के पास है लैम्डा यहाँ आप लोगों के पास है बेटा लैम्डा म्यू a11 लैम्डा म्यू a12 और लैम्डा म्यू लैम्डा म्यू a21 लैम्डा म्यू a22 और लैम्डा म्यू लैम्डा म्यू a31 लैम्डा म्यू a32 और लैम्डा म्यू क्या ख्याल है हम इसको लैम्डा और म्यू को बाहर ले सकते हैं ऐसे ही बाहर आए
आप लोगों के पास लैम्डा म्यू और आपके पास AR। तो खौफनाक दिखने वाला इतना अजीब सा सवाल था, तो कुछ भी नहीं किया, हमें बच्चों वाली बातें करनी या करवाना ठीक रहा, पता चल गया कि हम प्रॉपर्टीज को सर ये पहले लैम्डा और म्यू को मल्टीप्लाई बिल्कुल इसी तरह है। अब सीन करवाऊं, ए को ए से ज़रब देंगे, फिर उसमें खुद दिया हुआ है कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स उसको हल कर सकते हैं। जो भी इक्वेशन आएगी इज इक्वल टू 0, जो भी इक्वेशन आएगी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन बन जाएगी 3-4 से आपको हल। अभी गाड़ी 120 की रफ्तार से जा रही है, इतनी रेस दी हुई है बेचारी अगली गाड़ी को। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, वहां 0 0 है, यहाँ 1 0 0 1 हो जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। जी नेक्स्ट तो बहुत ही आसान, if a is equal to this and b is equal to this, show that a plus b का ट्रांसपोज। अक्सर बच्चा कहाँ गलती करता है, उसको कहा जाता है a plus b का ट्रांसपोज। हैरत ज़्यादा अच्छे बच्चे होंगे, वो क्या करते हैं, वो इनको क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, पहले प्लस करना है फिर ट्रांसपोज करना है। बच्चे क्या करते हैं, वो आगे वाला जो स्टेप है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, वो दोनों लेवल पे कर देते हैं। वो पहले ट्रांसपोज लेके फिर इस वाले को भी उसी तरह करते हैं और इस वाले को भी उसी तरह करते हैं। ऑब्वियसली इक्वेशन तो ठीक है क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे तो कर रहे हैं, लेकिन आंसर 0 मार्क्स। इसका ख्याल कीजिए कि बेटा अब ट्रांसपोज भी लेते हो, सब कुछ लेते हो, ये वाला स्टेप भूल जाते हो, बेटा पहले जमा करना है उसके बाद ट्रांसपोज। If a is equal to this, find a q। क्या करें, a को मल्टीप्लाई करें 3। a को आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई करें, या a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई, a स्क्वायर के लिए a को a से मल्टीप्लाई करें, और a को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ उसमें a को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। हां 3 को इसी बार में फिर दोबारा आप लोगों के पास a का क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर डॉट a। अब a स्क्वायर को लिख सकते हैं a डॉट। लेट्स सपोज आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर ये आ गया, इसको हम लोगों ने a का स्क्वायर लिया, तो अब आप लोगों ने a क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर डॉट a, तो ये वाला जो आप लोगों के पास है इस a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इस a से, तो आपका आंसर क्या आता है, कोई नहीं, मतलब ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर आंसर है, कोई भी आंसर आप लोगों का पास जी। क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे तो सारे करने नहीं, डोंट बी अफ्रेड कि सर ने आप 11 करवा दिए, लेकिन एक्सरसाइज में खत्म करवा दें, तो ऑब्वियसली अगर आज करवाएंगे तो, अगर आज नहीं करवाएंगे तो कल दोबारा ये करना पड़ेगा हम लोगों को। क्या करें, हमें कहां तक पहुंचना है, मैंने टारगेट आप लोगों को बताया है कि वी हैव टू फिनिश इट विद इन 3 मंथ। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए, टेस्ट स्केड्यूल कोई एक बच्चा अगर मेरे मुताबिक पढ़ेगा 95 से कम नंबर ले, मुझे आके पकड़ ले सब झूठ बोलते हैं, चलिए मेरे मुताबिक मैं भी आपको हर क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा, अगर करते जाएंगे हिम्मत नहीं हारेंगे, हम 3 माह के अंदर खत्म कर लेंगे, ये मेरा टारगेट है, मैंने ये जो किया जाए वो कर करके जब चैप्टर जब बच गए होंगे कौन से बच गए, चैप्टर नंबर 1 ऐसे की पढ़ा, हाँ वो दोबारा कर लेंगे, कोई चीज छोड़ने नहीं वाला। आप हैरान होंगे इस मैथ की 6 मरतबा रिवीजन हो, लेकिन मसला एक और है, इस टाइम रिवाइज क्या हो रहा है, मैं ये भी बता रहा हूँ a प्लस b होल का ट्रांसपोज, जब दूसरी मरतबा रिवीजन होगी ना तो टीचर चलता है बच्चों के कहने के मुताबिक, आपकी आधी से ज्यादा क्लास होगी, सर ये क्वेश्चन ही नहीं, वो पूछेंगे भी नहीं इस क्वेश्चन को पूछेंगे भी नहीं, वो क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन करवा के आगे चल जाएंगे, हमारे मुताबिक वो एक्सरसाइज आपकी रिवाइज।
इस टाइम आपको प्लस भी समझाया जा रहा है और उसका ट्रांसपोज भी समझाया जा रहा है। तो इस टाइम का पढ़ना रिवीजन के पढ़ने के कभी बराबर नहीं। 6 रिवीजन करवाता हूँ, होंगी आप लोगों की 6 रिवीजन पक्की बात। हर क्वेश्चन को यहाँ मैं खड़ा होऊंगा, आप लोगों के पास 6 मरतबा एक क्वेश्चन को टीचर से समझने का हक होगा। आप समझ सकते हैं, लेकिन मुझे पता है रिवीजन में ना बच्चा इंटरेस्टेड होता है और क्या क्या होता है। मिसाल के तौर पे होता क्या है, वो आगे जाकर के ना वो कहेंगे यार मैंने तो पढ़ा दिया, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है ना, ये शर्म हया इंसान के अंदर खुद ब खुद आ जाती है। यार जिसने पढ़ा हुआ चलो वो आगे पढ़ा, सर क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेंगे। मैं जितना भी बूस्ट अप करता रहूं, बेशर्म नहीं बन सकते आप, शर्म रहेगी कहने का जी। क्वेश्चन नंबर 12 करें, आप बताइए। नहीं करते तो कोई नहीं, दिल नहीं करता तो नहीं। चलिए एक काम करते हैं, नहीं करते क्या ख्याल है, कल मैं क्वेश्चन नंबर 11 तक की असाइनमेंट चेक कर सकता हूँ आप अभी? चल हाँ, तो असाइनमेंट चेक नहीं करते, मतलब इस तरह नहीं होगा कि मैं चेक करने, यू हैव टू सबमिट टू मी, तो अलग पेजेस पे करके आइए।